हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं ऑक्सिन। ये एक फाइटो हार्मोन है। फाइटो हार्मोन क्या होता है? जैसे कि आप लोगों ने एनिमल्स पे पढ़ा होगा कि उसमें हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, आप लोग कहते हैं कि हार्मोन्स होते हैं जो कि एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र में बनते हैं, एक जगह पे बनते हैं और दूसरी जगह पे जाके अपना रोल प्ले करते हैं। यानी कि एक जगह पे उनका सिंथेसिस होकर दूसरी जगह पे दूसरे ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में और उनके रेगुलेशन में वो अपना रोल प्ले करते हैं। वैसे ही हमारे हार्मोन्स प्लांट्स के अंदर भी एक साइड में बनते हैं और दूसरी साइड में जाकर ये अपना रोल प्ले करते हैं कि रेगुलेशन कैसे करना है, डेवलपमेंट कैसे करना है। ठीक है, जिसका जो काम है उस अकॉर्डिंग अपना काम करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सिन। ये 5 टाइप के, मोस्टली 5 पढ़ते हैं: ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। फर्स्टली हम ऑक्सिन पढ़ रहे हैं। ये ऑक्सिन की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी? तो ऑक्सिन की डिस्कवरी सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने की थी। ये चार्ल्स डार्विन क्या कर रहे थे? ये चार्ल्स डार्विन कैनरी ग्रास के अंदर चार्ल्स डार्विन सबसे पहले स्टडी कर रहे थे फोटोट्रॉपिज्म की। फोटोट्रॉपिज्म मतलब ये उसको लाइट दे रहे थे एक यूनिसोर्स से, और वो उस लाइट के रिस्पॉन्स में अपना बेंड कर रहा था कि मतलब वो जितनी ज़्यादा लाइट दे रहे थे तो वो जो प्लांट था, कैनरी ग्रास थी, वो उसका जो टिप था उसको ये उसकी टिप को लाइट दे रहे थे और टिप को लाइट देने पर वो उसकी तरफ बेंडिंग कर रहा था। ये जब स्टडी कर रहे थे तो इन्हें पता चला कि कुछ ऐसा है जो कि इसमें मोस्टली रोल प्ले कर रहा है। तो उन्हें लगा कि हाँ कुछ है। तो उन्होंने सबसे पहले पता करा कि हाँ इसके अंदर कोई एक सब्सटेंस है जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि इस बेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर इसकी जो नेमिंग है, उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, सब ने इस ऑक्सिन के बारे में स्टडी करी, पर इसकी जो नेमिंग थी वो F.W. वेंट ने की थी। ठीक है, अब ये जो ऑक्सिन है ये कैसे बनता है? सबसे पहले तो इसका प्रिकर्सर कौन है? तो ट्रिप्टोफैन जो है अमीनो एसिड आपका, ये ट्रिप्टोफैन इस ऑक्सिन के लिए एक प्रिकर्सर की तरह काम करता है। यानी कि आप ट्रिप्टोफैन से सारे जो ऑक्सिन के अमीनो एसिड्स हैं वो किसी ना किसी वे से बन जाते हैं। इसको हम आगे स्टडी करेंगे। अब सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका। अब ये ऑक्सिन, जैसे मैंने कहा कि ये बनते एक साइड में है एंड इनका जो वर्क होता है ये दूसरी साइड में जाके करते हैं, अपना एक्शन रोल दूसरी साइड में जाकर प्ले करते हैं। तो इनका जो मूवमेंट होता है वो पोलर होता है। पोलर का मतलब यही होता है कि एक तो ऊपर साइड में बने और एक नीचे साइड में। पोलर तो अलग अलग चीज़ें। तो इसके अंदर पोलर का मतलब कि ये बनता तो टिप पर है और इसका जो रोल होता है ये रूट की तरफ प्ले करता है। तो इसलिए इसका जो मूवमेंट होता है वो पोलर होता है। पोलर में भी कैसा? बेसिपेटल का मतलब कि बनता तो सूट पर है और जाता रूट की तरफ है। यानी कि ये बेस की तरफ मूवमेंट करता है कि ये जो अगर टिप है तो यहाँ पे बना और ये नीचे की साइड मूव करेगा, और ये जाता किसके थ्रू है? तो ये इसका जो मूवमेंट होता है फ्लोएम के थ्रू करता है कि ऊपर साइड में बन जाता है सूट के टिप पर, और सूट के टिप पर ये फ्लोएम के द्वारा रूट तक पहुँचता है और वहाँ पर जाकर अपना ये एक्शन रोल प्ले करता है। ठीक है, अब इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो क्वेश्चन आता है, मोस्ट ऑफ आता है कि ऑक्सिन का बायो एसे बताइए। अब ऑक्सिन का बायो एसे यानी कि इसकी डिस्कवरीज के ऊपर किसने कितनी रिसर्च की, ये सब। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने कहा था डार्विन सबसे पहले स्टडी कर रहे थे किसके ऊपर? कैनरी ग्रास के ऊपर। वो एक लाइट दे रहे थे। उन्होंने लाइट, जनरली ब्लू लाइट के रिस्पॉन्स में ही फोटोट्रॉपिज्म होता है। तो जब वो लाइट दे रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो वो ग्रास थी उसका टिप, जहाँ वो लाइट दे रहे थे वो टिप नहीं, उससे थोड़ा सा नीचे वो उस लाइट की तरफ मूवमेंट कर रहा था। यानी कि उस लाइट की तरफ उसकी बेंडिंग हो रही थी, तो बेंडिंग टूवर्ड्स लाइट। जब उन्होंने उस लाइट दी उस टिप को तो उन्होंने देखा कि लाइट की तरफ वो बेंडिंग कर रहा है। फिर उन्होंने क्या करा कि अच्छा ठीक है, उन्हें लगा कि शायद ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसका टिप है यही रिस्पॉन्स करा। उन्होंने इस चीज़ को श्योर करने के लिए उस टिप को ही हटा दिया। टिप को हटा के फिर उन्होंने लाइट दी, तब उन्होंने देखा कि कोई बेंडिंग नहीं हुई। तो उन्हें लगा कि हाँ 99% वो श्योर हुए कि कुछ तो है जो ऊपर साइड बन रहा है जो कि फोटोट्रॉपिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर उन्होंने एक मीका प्लेट ली और इस मीका प्लेट से उस टिप को कवर कर दिया। इस माइका प्लेट से जैसे ही उन्होंने उस टिप को कवर किया तो उन्होंने फिर से उसको लाइट दी। अब उन्होंने देखा कि उसमें कोई फोटोट्रॉपिज्म नहीं हुआ। तो उनको श्योरिटी हो गई कि ऑक्सिन जो है वो सिंथेसाइज होता है टिप रीजन की तरफ। ठीक है, यानी कि टॉप में जो भी सूट टिप होता है उसके उस पोर्शन में ये ऑक्सिन सिंथेसाइज होता है। फिर इसके बाद में बॉयसन एंड जेनसन, जैसे मैंने कहा बहुत सारे साइंटिस्ट आते, तो उसके बाद में बॉयसन एंड जेनसन है। इन्होंने भी कहा कि चलिए इस पर स्टडी करते हैं। इन्हें भी एक सब्जेक्ट मिला स्टडी के लिए, तो इन्होंने क्या करा, क्योंकि जो डार्विन थे उन्होंने पूरा कवर करके तो देख लिया था। अब उन्होंने एक नया काम किया। उन्होंने लेके एक माइका प्लेट ली और उस माइका प्लेट को पूरे को कवर ना करते हुए एक साइड में इंसर्ट कर दिया। ठीक है, और एक साइड से उसको लाइट देना स्टार्ट किया। तो जब उन्होंने एक साइड में उसको इंसर्ट कर दिया और लाइट दी
जब उन्होंने उसको लाइट दी एक साइड में इंसर्ट करके तो उन्होंने देखा कोई फोटोट्रॉपिज्म नहीं हुआ। अब उन्होंने उस माइक्रो प्लेट को निकाल के उसके दूसरी साइड में इंसर्ट किया और फिर लाइट दी, और जब उन्होंने लाइट दी तो उन्होंने देखा कि फोटोट्रॉपिज्म हुआ। दैट मीन उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ये जो बैंडिंग हो रही है इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल सेल्स हैं, यानी कि ये जो ऑक्सिन, ये जो हार्मोन है, ये जो कोई सब्सटेंस है, पहले ऑक्सिन नाम नहीं दिया गया था पर उस समय तक एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस कह रहे थे कि इसके लिए जो फोटोट्रॉपिज्म के लिए, इस बैंडिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइट देने की ऑपोजिट साइड्स की सेल्स के अंदर बनता है। देखिए यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे इंसर्ट किया था और लाइट इस डायरेक्शन में दी तो इसके अंदर कोई फोटोट्रॉपिज्म नहीं हुआ, और यहाँ पर इन्होंने लाइट देने वाली डायरेक्शन में ही माइका प्लेट इंसर्ट किया और उसकी तब भी बेंडिंग हुई, मतलब वो उसके अपोजिट साइड में बन रहा था। तो इन्होंने कंक्लूजन निकाल दिया कि जो ये ऑक्सिन है इसके लिए जो सेल्स रिक्वायर है वो अपोजिट साइड की होनी चाहिए जो हम लाइट दे रहे हैं उसकी। फिर इन्होंने इस चीज़ को और अच्छे से प्रूफ करने के लिए क्या करा कि ठीक है, ये चीज़ इन्होंने क्लियर कर ली। अब उन्होंने कहा कि जो डार्विन ने कहा था कि ये टिप रीजन पे बनता है, तो इस टिप रीजन पे बनता है, और ये इन्होंने लेकर एक जिलेटिन ब्लॉक लिया और जो ऊपर वाला हिस्सा था उसको कट करके जिलेटिन ब्लॉक को वहाँ रख दिया, ठीक है, और उसके ऊपर से वापस से जिलेटिन का ब्लॉक रख दिया। मतलब जैसे ही कट किया और कट करके वहाँ जिलेटिन रखा, जिलेटिन का एक ब्लॉक रखा और उसके ऊपर से वो टिप जो कटा हुआ हिस्सा था फिर से रख दिया। तो उन्होंने देखा कि जब लाइट दी गई तो लाइट देने पे फोटोट्रॉपिज्म हुआ, यानी कि बेंडिंग हुई। तो उन्होंने ये चीज, उनका जो ये कंक्लूजन था वो ये निकला कि ये जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये बनता तो टिप रीजन पे है, ठीक है, लेकिन ये नीचे की तरफ मूवमेंट करता है। तो इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ऑक्सिन बनता भले ही टिप रीजन पे है, जैसे डार्विन ने कहा था कि ये ऑक्सिन जो है ये टिप रीजन पे बनता है, ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा कि हाँ ऑक्सिन बनता भले ही टिप रीजन पे है लेकिन इसका जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड है, यानी कि वो नीचे की तरफ जाता है। अब 3 कंक्लूजन निकल चुके थे। फर्स्ट चीज़ टिप रीजन पे बनता है, सेकंड चीज़ इसके लिए सेल्स जो है रिक्वायर है ऑपोजिट साइड की, और थर्ड चीज़ कि ये डाउनवर्ड मूवमेंट करता है। फिर आए पॉल ने लेके वही किया कि इन्होंने लेके टिप को फटाक से हटा दिया। हटा के उन्होंने उस जो टिप इन्होंने हटाया था उस टिप को आधा प्लेस किया, आधा प्लेस करके फिर लाइट दी, तब इन्होंने देखा बेंडिंग तो हो रही है। दैट मीन इन्होंने जो ये बॉयसन एंड जेनसन का एक्सपेरिमेंट था कि ये जो ऑक्सिन का मूवमेंट है ये डाउनवर्ड होता है, इस चीज़ की श्योरिटी के लिए इन्होंने ये प्रैक्टिकल किया और उनको रिजल्ट ये मिला कि हाँ ऑक्सिन जो है डाउनवर्ड मूवमेंट करता है। तो सबसे पहले डार्विन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था कि टिप पर बनता है, टिप के लिए इन्होंने भी ये एक्सपेरिमेंट किया और टिप को श्योर करके डार्विन ने जैसी श्योरिटी से कहा कि हाँ टिप पे बनता है, तो बॉयसन एंड जेनसन सेकंड एक्सपेरिमेंट किया कि सेल्स कौन से रिक्वायर है, किस साइड बन रहा है। अब उन्होंने जब साइड निकाल लिया तब उन्होंने कहा कि इसका मूवमेंट नीचे साइड है। अब इस मूवमेंट वाले को श्योर करने के लिए पॉल ने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने उसको कट किया और उसका जो हाफ है उसको हाफली प्लेस किया और देखा कि मूवमेंट हुआ। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि ऑक्सिन बनता टिप पे है लेकिन हाँ उसका मूवमेंट डाउनवर्ड हो रहा है। अब इसके बाद में FW वेंट आए जिन्होंने इसकी नेमिंग की थी। तो FW वेंट ने क्या किया कि जो ये वेंट थे इन्होंने भी लेकर टिप हटा दी, सबसे पहले टिप काट के एक साइड हटा दी, पर इन्होंने थोड़ा अलग एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने लेकर टिप हटाई और उस टिप को एक जिलेटिन की ब्लॉक के ऊपर प्लेस कर दिया, ठीक है, फर्स्ट टाइम प्लेस किया ये। फिर इन्होंने यही चीज़ बार बार कंटिन्यूस की, यानी कि इस टिप को लिया इसके ऊपर प्लेस कर दिया, उसके बाद इस टिप को रिमूव कर दिया, इस टिप को हटा दिया, अब दूसरी टिप ली और इसको प्लेस कर दिया, और ऐसा काम इन्होंने कम से कम 5 से 6 बार किया, ठीक है, यानी 5 to 6 टाइम इन्होंने ऐसा किया। तो जो वो जिलेटिन की टिप थी, अब उस जिलेटिन की टिप के अंदर, क्योंकि पहले ही ये चीज़ मतलब कंक्लूड हो चुकी थी कि जो ऑक्सिन है वो डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, तो वो ऑक्सिन डाउनवर्ड मूवमेंट कर करके वो जिलेटिन ब्लॉक के अंदर पूरी तरह से स्टोर हो चुका था। अब इन्वेंट ने क्या किया, जो वो जिलेटिन ब्लॉक के अंदर इतना सारा ऑक्सिन था उस ब्लॉक को ही लेके जो कटा हुआ हिस्सा था उस प्लांट का उसके टिप वाली जगह पे रख दिया। यानी कि इन्होंने क्या किया कि इसके टिप को ना रख के एक ब्लॉक बनाया जिलेटिन का जिसके अंदर बहुत सारा ऑक्सिन स्टोर कर लिया, बहुत सारे टिप्स कट करके, और एक कटे हुए प्लांट के टिप के जगह पे इसको प्लेस कर दिया। फिर उन्होंने लाइट दी, तब उन्होंने देखा कि बेंडिंग हो रही है, फोटोट्रॉपिज्म हो रहा है, वो लाइट की तरफ बेंड कर रहा है। तो इन्होंने इस चीज़ का कंक्लूजन निकाला कि जो नंबर ऑफ कॉल्यूप्टाइल टिप है कि यानी कि नंबर ऑफ कॉल्यूप्टाइल टिप जितनी आप काटेंगे उतनी ज़्यादा बेंडिंग होगी, यानी कि जितना ज़्यादा ऑक्सिन का अमाउंट होगा, जितना ज़्यादा हाई रेशियो में ऑक्सिन होगा बेंडिंग उतनी ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा इसके अंदर आप टिप रखते जाएंगे, इन्होंने 5 से 6 बार रखी थी, अगर वो 10 बार रखते मतलब जितना ज़्यादा अमाउंट हो, यानी कि जितना हाई अमाउंट होगा बेंडिंग उतनी ज़्यादा
होगी। ये इन्होंने इसका कंक्लूजन किया। तो इन्होंने इसके बीच में एक ग्राफ प्लॉट करके दिखाया कि नंबर ऑफ कॉलेप्टाइल टिप, और यहाँ पे इन्होंने बेंडिंग कर दी कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कॉलेप्टाइल टिप बढ़ता जाता है वैसे वैसे बेंडिंग होती जाती है, और एक टाइम पे आके बेंडिंग स्टेबल हो जाती है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि पूरा प्लांट मुड़ के बिल्कुल ही ज़मीन पर आ जाएगा, नहीं, होती है बेंडिंग, पर एक टाइम पे आके सेचुरेशन लेवल आ जाता है। अब इन्होंने इसका नेमिंग भी इन्होंने ही की थी, WF वेंट ने फिर इसको ऑक्सिन नाम दिया। ये तो हो गया एक बायोएसे के बारे में। अब ऑक्सिन्स बहुत सारे हैं, तो अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, मोस्ट ऑफ आता है कि ऑक्सिन्स के नाम बताइए, तो नेचुरल ऑक्सिन जो कि प्लांट के अंदर मिलते हैं, ठीक है, उसमें आता है इंडोल एसिटिक एसिड IAA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड IBA, इंडोल पायरुविक एसिड IPA, ये सारे ऑक्सिन नेचुरल ऑक्सिन हैं। इसके अलावा सिंथेटिक ऑक्सिन का मतलब वो ऑक्सिन जो कि सिंथेटिकली बनाए गए हैं। तो नेचुरल ऑक्सिन में यही आएंगे। सिंथेटिक ऑक्सिन के अंदर आप पढ़ते हैं 2,4-D, ठीक है, 2,4,5-T, 2,4-D, 2,4,5-T एंड NAA। 2,4-D का नाम होता है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ऐसे ही 2,4,5-T यानी कि 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड और NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ये तीनों, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं सिंथेटिक में, और ये बहुत इसमें भी आएंगे कई सारे, लेकिन आपको एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 नाम तो पता होने चाहिए। तो ये एक कॉमन या फिर आप कह सकते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन सुपरफिशियल लेवल पे आपको मैंने बता दिया कि ऑक्सिन के अंदर आपको ये सब लिखना है। इसके आगे अब हमें पढ़ना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें आप देखेंगे ऑक्सिन का सिंथेसिस कैसे हो रहा है और ऑक्सिन कौन कौन सा फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रोल प्ले कर रहा है। ये सारी चीज़ें आप नेक्स्ट जब भी क्लास होगी तब पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।